प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज का अपना जो मुख्य बिंदु है या आज का अपना जो टॉपिक है काव्य प्रयोजन। काव्य प्रयोजन, काव्य प्रयोजन जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है यानी काव्य लिखने का या सृजन का, काव्य लिखने का उद्देश्य। काव्य लिखने का उद्देश्य, ठीक है ना, ये इसका क्या है, शाब्दिक अर्थ है। काव्य उद्देश्य को लेकर या काव्य प्रयोजन को लेकर हमारे साहित्य में अनेक मतांतर हैं। हमारे साहित्य में अनेक मतांतर हैं और सबसे पहले जो मत है या सबसे पहले जो इस पर विचार रखने वाले हैं, जो हमारे संस्कृत के जो कवि हैं, आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि, ठीक है। सिर्फ आचार्य भरत मुनि लिख सकते हो, ठीक है ना। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उनका नाम है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र पुस्तक के अंतर्गत उन्होंने बताया है 6 काव्य के प्रयोजन बताए हैं। सबसे पहले है धर्म, दूसरा है यश, तीसरा है आयु, चौथा है हित, पांचवा है लौकिक ज्ञान, लौकिक ज्ञान, और छठा है इनका बुद्धि का विकास। क्या है बच्चों? बुद्धि का विकास। ये बात कहने वाले कौन है? आचार्य भरत मुनि। सबसे पहले उन्होंने नाट्य शास्त्र पुस्तक के अंतर्गत काव्य के प्रयोजन है 6 बताए। एक दूसरे विद्वान आते हैं आचार्य भामा, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है काव्य अलंकार। काव्य अलंकार पुस्तक लिखी है। इसके अंदर इन्होंने काव्य के प्रयोजन है या काव्य के जो उद्देश्य है, 3 उद्देश्य बताए। सबसे पहले है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ के अंतर्गत धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति इन्होंने बताया है। ये इन्होंने भामा ने बताया। 3 बताए इन्होंने भी, ठीक है ना। दूसरा बताया इन्होंने कलाओं में निपुणता। क्या बताया? कलाओं में निपुणता। कलाओं में निपुणता। एक तीसरा और उन्होंने बताया है यश, इसको कह सकते कीर्ति एवं आनंद, आनंद प्राप्ति, ठीक है ना। ये बात बताने वाले हैं आचार्य भामा, उनकी पुस्तक कौन सी? काव्य अलंकार के अंतर्गत। एक तीसरे विद्वान आते हैं आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट ने इन्होंने एक पुस्तक लिखी काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश नामक इन्होंने पुस्तक लिखी और काव्य प्रकाश के अंतर्गत उन्होंने काव्य के प्रयोजन है 6 बताए हैं। ध्यान दीजिए, यश प्राप्ति, दूसरा अर्थ प्राप्ति, तीसरा, ठीक है ना, लोक व्यवहार का ज्ञान। ध्यान दीजिए, इसको सही लिखता हूं वापिस, लोक व्यवहार का ज्ञान। चौथा उन्होंने बताया है, ठीक है ना, लोक मंगल या अनिष्ट निवारण। लोक मंगल यानी अनिष्ट निवारण। अनिष्ट निवारण, ठीक है ना। 5वां उन्होंने बताया है आत्म शांति।
छठा पता है कांता समित, कांता समित उपदेश। ये बात बताने वाले कौन है? आचार्य मम्मट, ठीक है ना। तो विद्यार्थियों में काव्य प्रयोजन की जो विस्तार रूप से आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में इन्होंने बताया है कि काव्य का जो प्रयोजन होता है, उन्होंने 6 प्रयोजन बताए हैं। सबसे पहले यश प्राप्ति, यानी हम देखते हैं कि कुछ ऐसे विद्वान होते हैं, ऐसे कवि लोग होते हैं, ऐसे लेखक होते हैं जो काव्य लिखने के पीछे उनका यश प्राप्ति, संसार में उसकी कीर्ति होने के लिए, अपने अमर होने के लिए अनेक प्रकार के वो काव्य लिखते हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखा, ठीक है, तुलसी ने रामायण लिखा, वेद व्यास ने महाभारत लिखा। ये ऐसे जो काव्य हैं वो सिर्फ कहा गया जाता है यश प्राप्ति के लिए, है ना, यानी यश की प्राप्ति, अर्थात उसको अनेक जो लिखने के परिणाम उसको आनंद की प्राप्ति, सॉरी यश की प्राप्ति होती है, इसलिए वो काव्य लिखते हैं। ये सीधा कवि से, कवि कर्म से संबंधित है। तो दूसरा है अर्थ प्राप्ति। कुछ कवि लोग होते हैं, ये भी कवि से संबंधित भी होता है या लेखक से संबंधित होता है, जो काव्य लिखने के पीछे उनको धन कमाना मुख्य उद्देश्य होता है। जैसे धन कमाने के परिणाम से उनके उदय की पूर्ति कर उसके पीछे मुख्य उद्देश्य होते हैं। ध्यान दीजिए, हिंदी साहित्य के अंदर के बिहारी ऐसे कवि थे जिन्होंने बिहारी सत्सय लिखी थी, और कहा जाता है कि जब बिहारी एक दोहा लिखता था तो उनको एक एक दोहे के पीछे सोने की असरपी या मोहर मिलती थी, यानी ठीक है ना, उनके पीछे क्या था, उनका अर्थ प्राप्ति का उद्देश्य था, ठीक है ना। और आज भी अनेक प्रकार के हम समाज में देखते हैं, कुछ कवि लोग होते हैं अनेक प्रकार की कविताएं प्रस्तुत करते हैं और उनके पीछे उनका उद्देश्य होता है धन कमाना। तीसरी बात है, ये है लोक व्यवहार का ज्ञान, ठीक है। लोग कुछ व्यक्ति होते हैं, ये कवि से संबंधित नहीं होकर लेखक संबंधित होकर, ये होता है पाठक से संबंधित। किससे संबंधित होता है? पाठक से संबंधित, ठीक है ना। जैसे तुलसी ने रामचरितमानस लिखी है, कुछ लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं और रामचरितमानस में अनेक लौकिक व्यवहार का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जैसे बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति क्या कर्तव्य होता है, पति का पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य होता है, पत्नी का पति के प्रति क्या होता है, पिता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य होता है, पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य होता है, राजा का प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होता है, प्रजा का राजा के प्रति क्या कर्तव्य होता है। इसी प्रकार से लौकिक जो व्यवहार होते हैं, ठीक है ना, जो व्यवहारिक ज्ञान होता है, ठीक है ना, पुस्तक पढ़ने से व्यक्ति को मिलता है, जिसके उसके व्यवहार में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। इस प्रकार का लौकिक व्यवहार का ज्ञान भी इससे प्राप्त होता है, ठीक है ना। यानी लोक व्यवहार का ज्ञान भी पाठ या पुस्तक पढ़ने से परिणाम से मिलता है, ये पाठक से संबंधित होता है। एक बात आता है काव्य का जो प्रयोजन है, लोक मंगल या अनिष्ट निवारण, ठीक है ना। कुछ व्यक्ति होते हैं जो काव्य को लिखते हैं, उनके पीछे कुछ कारण होता है कि समाज में कोई अनिष्ट हो रहा है, समाज में पापाचार फैल रहा है, समाज में अनिति हो रही है, तो ऐसी स्थिति उससे छुटकारा दिलाने कुछ कविताएं लिखते हैं, कुछ काव्य का सृजन करते हैं। एक बात मैं वापिस संस्कृत साहित्य की तरफ लेके जाना चाहता हूँ कि संस्कृत का एक प्रसिद्ध कवि था मयूर, ठीक है ना। संस्कृत का एक प्रसिद्ध कवि था मयूर, जिन्होंने मयूर शतक नामक एक पुस्तक लिखी थी। उन्होंने पुस्तक लिखने के पीछे उद्देश्य यह था कि उस समय मयूर नामक रोग बहुत भयंकर फैला था, इसलिए मयूर रोग से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए उन्होंने मयूर शतक नामक पुस्तक लिखी। इसी प्रकार तुलसी ने भी मध्यकाल में एक पुस्तक लिखी थी हनुमान बाहु, यानी तुलसी के समय में समाज में बाहु रोग बहुत ज्यादा फैला था, इसलिए तुलसी भगवान श्री राम से निवेदन किया है, हे प्रभु संसार में बहु रोग ज्यादा फैल रहा है, इसलिए उन्होंने उसी बहु रोग को छुटकारा प्राप्त करने के लिए हनुमान बाहु नामक पुस्तक लिखी, ठीक है ना। एक होता आत्मसान। कुछ कवि लोग होते हैं, कुछ लेखक होते हैं, ठीक है ना, जो कुछ काव्य लिखते हैं, काव्य का लिखने के पीछे उसका जो उद्देश्य होता है, उसको आत्मा को शांति मिलती है, अर्थात मैं काव्य लिखता हूँ तो मुझे आत्म शांति होती है। दूसरी बात है, कुछ पाठक उसको पढ़ते हैं तो उसको आनंद की प्राप्ति भी होती है, आत्म शांति भी मिलती है। एक तीसरी बात है कांता समित उपदेश। कांता का मतलब होता है प्रेयसी या धर्मपत्नी। कोई नायक होता है, उसकी या प्रेमिका होती है, नायक की प्रेयसी या उनकी प्रेमिका। प्रेमिका अपने नायक से अपने मन की बात मनवाने के लिए उसको अपने ऐसी बातों में उसको लुभा देती है, और उससे ऐसी लुभानी बातों में, प्यार भरी बातों में, या ठीक है ना, बहुत स्नेह की बातों में
आसक्ति की बातों में अपने पति को भी उसमें उपदेश दे देती है और पति उनकी बातों या प्रेमी उसकी बातों को स्वीकार कर लेता है। ठीक है, इस प्रकार के बात आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक पुस्तक में बताया है। अगले विद्वान आते हैं, ध्यान दीजिए, मैं उनका नाम यहाँ पर लेना चाहता हूँ, ठीक है ना, और वो है तुलसी। तुलसी का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, तुलसीदास। तुलसीदास ने पुस्तक लिखी थी रामचरितमानस। रामचरितमानस। रामचरितमानस में उन्होंने काव्य प्रयोजन के दो काव्य प्रयोजन बताए हैं। काव्य के उद्देश्य के दो उद्देश्य बताए। एक है स्वताय, स्वताय सुख, दूसरा है लोक मंगल। स्वताय सुख और लोक मंगल, ये बात कौन कहने वाले? तुलसी। तुलसी कहता है कि मैं कहीं पुस्तक तो उसके पीछे मुझे आत्म शांति मिलती है, स्वतः सुख, ये स्वयं को सुख मिलता है, सुख की अनुभूति होती है। और दूसरी बात उन्होंने बताया कि लोक मंगल, ठीक है ना, लोक मंगल यानी लोगों को अनेक प्रकार की दुखों से दूर करने के लिए भी ये लिखा जाता है। जैसे आचार्य मम्मट ने भी बताया था लोक मंगल, ठीक है ना। तो उन्होंने तुलसी ने कौन सी पुस्तक लिखी? हनुमान बाहुबल, ठीक है ना, इसलिए अनिष्ट निवारण के लिए, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर बताई जाती है, ठीक है। एक बात, अगले विद्वान है हमारे बहुत बड़े विद्वान, वो ही जिन्होंने काव्य के प्रयोजन बताए हैं, और वो है, उनका नाम मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, मैथिली शरण। मैथिली शरण राष्ट्र कवि हैं। इन्होंने अनेक प्रकार की पुस्तकें भी लिखी हैं और उन्होंने काव्य के प्रयोजन भी बताए हैं। दो काव्य के प्रयोजन उन्होंने बताए, मनोरंजन, मनोरंजन, और दूसरा बताया उचित उपदेश, उचित उपदेश। ये कौन बताने वाले विद्वान है? मैथिली शरणगुप्त। ध्यान देने की बात है विद्यार्थियों, मैथिली शरणगुप्त ने अनेक पुस्तकें लिखी, राष्ट्र कवि के नाम से हैं, जोशीले कवि हैं। इन्होंने भी काव्य के प्रयोजन बताए हैं कि लोगों का मनोरंजन हो जाता है और मनोरंजन के साथ साथ उसको उचित उपदेश भी मिल जाता है। और ये बात बताने वाले हैं कौन है? या सीधा मैथिली शरण। और एक अंतिम ध्यान देने की बात है, एक अंतिम है, वो है अंतिम विद्वान आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है ना। उन्होंने भी काव्य के दो, ठीक है ना, प्रयोजन बताए। एक लोक मंगल की साधना अवस्था, और दूसरा बताया इन्होंने रसानुभूति। ये बात बताने वाले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी काव्य के प्रयोजन दो बताए हैं, लोक मंगल की साधना अवस्था और रसानुभूति। अर्थात वो कहते हैं एक जगह कि कोई कविता तभी उसकी रसानुभूति प्राप्त हो सकती है जब व्यक्ति उसमें अंतर ध्यान से देख सकता है, ठीक है। ये बात बताने वाले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इस प्रकार से संक्षिप्त में वापस बता देता हूँ, इस काव्य का जो प्रयोजन है, संक्षिप्त में दो बातें। एक तो संक्षिप्त में बता सकते हैं आपको काव्य प्राप्ति, ठीक है ना। जो मुख्य प्रयोजन है वो है, ठीक है ना, यश प्राप्ति, ठीक है ना, आत्म शांति। और इसी प्रकार से दूसरा जो काव्य प्रयोजन है उससे किसी को काव्य की प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार से काव्य के मुख्य रूप से सारांश में दो प्रयोजन हमारे सामने उपस्थित होते हैं। प्रिय विद्यार्थी, वापस ध्यान देंगे, काव्य के प्रयोजन बताने वाले विद्वान कौन कौन थे? सबसे पहले विद्वान आचार्य भरतमुनि थे, जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा था। और नाट्य शास्त्र में 6 काव्य के प्रयोजन बताए हैं: धर्म, यश, आयु, हित, लौकिक ज्ञान और बुद्धि का विकास। दूसरे विद्वान है ना
ठीक है ना, भामा जिन्होंने काव्य अलंकार पुस्तक लिखी और इन्होंने 3 काव्य के प्रयोजन बताए हैं। पुरुषार्थ, ठीक है ना, पुरुषार्थ के बाद में सीधा कलाओं में निपुणता और यश या कीर्ति, यश कीर्ति या आनंद की प्राप्ति, ये आचार्य भामा बताते हैं। तीसरे विद्वान है आचार्य मम्मट, जिन्होंने काव्य प्रकाश नामक पुस्तक लिखी और उसमें उन्होंने 6 प्रयोजन बताए हैं। यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, लोक व्यवहार का ज्ञान, लोक मंगल या अनिष्ट का निवारण, आत्मशांति, कांता समेत उपदेश। अगले विद्वान आते हैं हमारे तुलसी, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है। इन्होंने भी 2 काव्य के प्रयोजन बताए हैं, स्वतः सुख या स्वतः सुख या लोक मंगल। नेक्स्ट विद्वान है मैत्रेय सेनगुप्त, इन्होंने मनोरंजन और उचित उपदेश, इन्होंने काव्य के 2 प्रयोजन बताए हैं। और अंत में हमारे हिंदी के बहुत बड़े प्रसिद्ध आलोचक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने लोक मंगल की साधनावस्था और रसानुभूति काव्य के ये 2 प्रयोजन इन्होंने बताए हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।